नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपसे बातचीत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कुछ चालाकी करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में IMF के साथ जो पाकिस्तान की होने वाली मुमकिना डील है, जिसका 29 अगस्त को IMF का बोर्ड वाशिंगटन में इजलास करेगा और उसमें जो पाकिस्तान के साथ मुमकिना मुआहदा है उसकी मंजूरी दी जानी है, वो ख़तरे में पड़ गया। और जो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की गई। जब IMF के MOU पर दस्तखत करवाया जा रहा था सूबाई हुकूमतों से, तो उस वक़्त मिफ्ताह इस्माइल साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये वादा किया था कि उनके जो माली मसाइल हैं उनको हल करने के लिए 100 अरब रुपए फ़राम किए जाएंगे, जो अभी तक 2 महीने गुजर गए, अभी तक फ़राम नहीं किए। और इस पर एहतजाजन जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना हैं सूबाई, उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल साहब को एक ख़त लिखा है। उस ख़त के जो मंदरजात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इस ख़त की जो मंदरजात हैं ये अगर IMF के नोटिस में आ गए तो उसके नतीजे में जो मुमकिना डील है उसको क्या ख़तरात लाक हो सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और अगर IMF के साथ पाकिस्तान की ये डील 29 अगस्त को नहीं होती तो फिर उसके बाद IMF से मिलने वाली जो तकरीबन $1.25 अरब की ये किस्त है इमीडिएटली जो रिलीज़ होनी है, वो अगर रिलीज़ ना हुई तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स पे एक बार फिर शदीद दबाव आएगा, डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफ़ा जो है कि वो नोटिस किया जा सकता है। इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला महंगाई का है, जो बतदरीज मुसलसल बढ़ती जा रही है और इस हुकूमत से महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं आ रहा। ये हुकूमत वाज़ेह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत है इस वक्त, इत्तेहादी हुकूमत, ये महंगाई मको मार्च के नतीजे में कायम हुई थी। और उस वक़्त पाकिस्तान में मार्च में जो महंगाई की शरह थी वो 11% थी और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 17-18%, 20% के करीब था। तो उसको जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया, PMLN ने भी लॉन्ग मार्च किया, JUI ने भी लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद में धरना दिया और हुकूमत के ख़ात्मे का मुतालबा किया। और फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिस पे बहुत सारी आरा जो है पेश की जा रही हैं, की जाती रहेंगी। और ये बुनियादी जो क्वेश्चन मार्क था इमरान खान साहब की हुकूमत पे PDM की जमातों का, वो यही था कि महंगाई ज़्यादा है और इकनॉमिक गवर्नेंस जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन इस हुकूमत की ये जो 4 माह की कारकर्दगी है, इसमें महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ साज बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है। दोनों, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें वो भी, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो भी, दोनों इस वक्त मुल्क की तारीख़ में इतनी कभी महंगाई नहीं हुई थी जितनी शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हो चुकी है। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत और बिलखसूस उनकी जो इकनॉमिक टीम है, वज़ीर ख़ज़ाना है, उनसे बड़े सख्त नाराज़ हैं। और वो इसका इजहार जो है कि वो अपनी PMLN की मीटिंग्स में भी कर चुके हैं, वो सीनियर जर्नलिस्टों से भी इसका इजहार कर चुके हैं। वो मिफ्ताह इस्माइल साहब को तब्दील भी करना चाहते हैं और इकनॉमिक गवर्नेंस के हवाले से उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और यही तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कि वो लीगी क़यादत इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर भी इस किस्म का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब एक तो आवाम में तो आकर देखें कि आवाम का क्या रुझान है। तो जो महंगाई की शरह इस वक्त जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 11.7% थी, वो अब बढ़कर जो है वो 24.9, आलमोस्ट ये 25% जो है वो जुलाई में जो इन्फ्लेशन का फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डाटा जारी करता है, वफाकी हुकूमत का ये इदारा है, उसके मुताबिक ये 25% तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो पहुँच चुकी है। और जो वीकली डाटा तैयार किया जाता है इसी वफाकी इदारे की जानिब से, उसमें जो बुनियादी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे चीनी, आटा, दाल, खाने पीने की जो सब्ज़ियाँ वगैरह ये शामिल होती हैं, जो जिसको अशियाए खुर्दनोश या ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश नागुज़ीर जो होती हैं, उनके बगैर किसी भी घर का चूल्हा नहीं जल सकता, उन अशिया की कीमतों में तकरीबन 45% इजाफ़ा हो चुका है। तो 44.58% जो है कि एग्जैक्ट डाटा जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया था, उसके मुताबिक ये महंगाई की शरह है, जो इमरान खान साहब के दौर में कुछ 17-18% के करीब थी। अब ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो महंगाई को मार्च पे जिनका बयानिया था,
अब उनके दौरे हुकूमत में अगर एक तरफ CPI जो है वो 25% और 45% जो है कि SPI हो, तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी का क्या आलम होगा। यही वजह है कि आज मुल्क भर में लोग अब बिजली के बिल लिए हुए सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात उनके काबू में नहीं आ रहे। दूसरा मामला जो IMF का है, ये ज़्यादा संगीन मामला है। मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे कमेंट्स दे देते हैं जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट भी और फॉरेक्स मार्केट जो है उसके ऊपर भी बड़े शदीद मनफी असरात मुरतब होते हैं। अब जब IMF के साथ कोई भी MOU साइन किया जाता है तो उसमें वफाकी हुकूमतों की कंसेंट और साइन भी शामिल किए जाते हैं, ताकि वफाक और सूबे जब से 18वीं तरमीम है उसके बाद सूबों को भी बराह रास्त क्योंकि ये इख्तियार दिया गया कि वो डोनर्स के साथ मामलात कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 माह पहले जब IMF के साथ MOU साइन किया जा रहा था तो उस वक्त ये यकीन दहानी कराई गई थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि उनको कुछ 100 अरब रुपये जो है कि वो इसके माली वसाइल फ़राहम किए जाएंगे ताकि उनका जो बजट है वो सरप्लस शो हो। लेकिन अब जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो ये जो हालिया बारिशें और फ्लड आया, इसके नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ और इसके साथ साथ जो फाटा के इलाके हैं वहाँ की जो डेवलपमेंट बजट था वो भी वफाक की तरफ से उसमें कट लगा और वो फराहम नहीं किया गया। जो इस ख़त के मतन के हवाले से बातचीत कर रहा हूँ, जो तैमूर ख़ान झगड़ा है वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने 2 सफ़ों का ख़त लिखा है मिफ्ता इस्माइल साहब को, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आपने जो वादा किया था वो अभी तक 2 माह गुजरने के बाद वादा पूरा नहीं हुआ और सूबाई बजट का जो सरप्लस है वो नहीं होगा अगर आपने 100 अरब रुपये जो है कि वो फ़राहम ना किए। तो उनका ये कहना है कि जी कि वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर, मिफ्ता इस्माइल साहब की रिक्वेस्ट पर और कौमी मफाद को देखते हुए सूबाई हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर अंदर उस MOU के ऊपर साइन करके वापस भेज दिया था। लेकिन उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ना तो मुलाकात का वक्त दिया और ना ही वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो है कि उन्होंने भी सूबाई क़यादत को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। अब ये मामला अगर इस चीज़ का ये मामला अगर IMF के नोटिस में आता है तो जो पाकिस्तान का जो वो MOU है वो खटाई में पड़ जाएगा और ये तसव्वुर किया जाएगा कि एक सूबा जो है इससे राज़ी नहीं है और 29 अगस्त को जो होने वाली एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है IMF की, उसके अंदर जो है ये IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी है वो मुमकिना तौर के ऊपर मुलतवी हो सकती है। लेकिन जो वज़ारत ख़ज़ाना के सराय हैं उन्होंने ये कहा जी कि अभी तक हमें ये नहीं मालूम हुआ कि सूबाई हुकूमत ने इस ख़त की कापी IMF को भी भेजी है या नहीं भेजी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत की किसी वज़ीर या सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में कोई रब्ता नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक ख़त भेजा है, उसके बाद अभी उधर से खामोशी है और ना ही IMF के हुकाम ने वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से अभी रब्ता किया या इस सिलसिले में कोई वज़ाहत मांगी है। दरी असना जो तैमूर झगड़ा साहब हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने भी 1-2 TV चैनल्स के नुमाइंदों से बातचीत की और उन्होंने कहा जी कि हमने ये IMF को नहीं भेजा, ना हम IMF को शिकायत कर रहे हैं, हमें भी पता है कौमी मफाद क्या है, लेकिन हम सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना को, वज़ारत ख़ज़ाना को याद दहानी कराई है कि उन्होंने जो वादा किया था, खैबर पख्तूनख्वा ने अपना वादा पूरा किया लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर रहे। लेकिन ये ख़त लिखा और फिर ये मीडिया में आ गया। पब्लिकली जब मीडिया में आ जाए तो चीज़ें खुद ब खुद जो है कि IMF का इस्लामाबाद के अंदर भी दफ्तर है, उनके नुमाइंदे यहाँ पर हैं, उनके भी नोटिस में आया होगा। तो हम तो दुआ करते हैं कि 29 अगस्त का जो बोर्ड का इजलास है उसमें पाकिस्तान का जो मुआहदा है और ये पैकेज है उसकी अप्रूवल हो जाए। लेकिन अगर ये वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि इस किस्म की चालाकियाँ करने की बजाय सूबों को जो ज़रूरी वसाइल हैं, जो कमिटमेंट है, उनको पूरा किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर के ऊपर ये मामला जब इंटरनेशनल फोरम पे उठते हैं तो फिर उससे पाकिस्तान की भी सुबकी होती है, मुल्क की सुबकी होती है और जो हमारे मामलात हैं, मुआहदे हैं, वो भी खटाई पे पड़ते हैं। तो इसलिए वफाकी हुकूमत को, वज़ारत ख़ज़ाना को, वज़ीर ख़ज़ाना को संजीदगी का मुज़ाहरा लेना चाहिए और उनको ये मसाइल जो है कि फ़ौरी तौर के ऊपर 29 अगस्त से पहले हल करने चाहिए। सूबाई वज़ीर से रब्ता करना चाहिए और उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब या कोई ऐसी यकीन दहानी करानी चाहिए ताकि ये मामला 29 अगस्त के बोर्ड के मामले में ना उठे। आज तक के लिए इतना ही और खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।